हम सब हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। परेड होती है, तिरंगा फहराया जाता है, देशभक्ति की एक अलग ही लहर होती है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि हमारे लोकतंत्र की असली नींव 26 जनवरी को नहीं, बल्कि एक दूसरी, थोड़ी कम जानी पहचानी तारीख को रखी गई थी? तो ये दो तारीखों की कहानी आखिर है क्या? चलिए, आज भारतीय संविधान के बनने के इस दिलचस्प सफर पर चलते हैं और इस पूरी पहेली को एक-एक करके सुलझाते हैं। देखिए, 26 जनवरी ये तारीख तो हम सभी के जहन में बसी हुई है, लेकिन इससे ठीक 2 महीने पहले यानी 26 नवंबर को क्या हुआ था? असल में यही वो तारीख है जो हमारे देश की नींव की असली कहानी बताती है। और रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। एक और सवाल है जो शायद और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। सोचिए, एक आधुनिक राष्ट्र का सबसे बड़ा कानूनी दस्तावेज, दुनिया का सबसे लंबा संविधान टाइप क्यों नहीं किया गया? उसे हाथों से क्यों लिखा गया? तो चलिए, सबसे पहले रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये 2 महीने की देरी क्यों हुई? इसका जवाब ना हमारे इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन में छिपा हुआ है। हमारे संविधान को बनाने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन का लंबा वक्त लगा था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नेतृत्व में यह 26 नवंबर 1949 को बनकर पूरी तरह तैयार हो गया था और इसे अपना भी लिया गया था। लेकिन इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 तक का इंतजार किया गया। तो सवाल वही है, ये 2 महीने का गैप क्यों? इसका जवाब इस एक शब्द में है: पूर्ण स्वराज। बात है साल 1930 की, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 जनवरी के दिन को पूर्ण स्वशासन यानी पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तो बस उसी ऐतिहासिक दिन का सम्मान करने के लिए हमारे संस्थापकों ने संविधान को लागू करने के लिए 2 महीने इंतजार करने का फैसला किया और 26 जनवरी की तारीख चुनी। अच्छा, तो तारीखों का रहस्य तो सुलझ गया, लेकिन अब बात करते हैं उस किताब की जो सिर्फ एक दस्तावेज नहीं बल्कि अपने आप में एक कलाकृति है, और इसकी कहानी तो सचमुच हैरान कर देने वाली है। जरा सोचिए, हमारे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे और यही बात इसे दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान बनाती है। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक महाग्रंथ है। और हाँ, तब से लेकर आज तक इसमें जो संशोधन हुए हैं उन्होंने इसे एक जीवंत दस्तावेज बना दिया है। ये सिर्फ अपनी लंबाई के लिए ही खास नहीं है, ये एक बेमिसाल कलाकृति है। इसे छापा नहीं गया बल्कि पूरा का पूरा हाथ से लिखा गया। इसके हर पन्ने को शांति निकेतन के बेहतरीन कलाकारों ने अपनी कला से संवारा है और आज भी इसकी जो ओरिजिनल कॉपी है वो संसद भवन की लाइब्रेरी में हीलियम से भरे एक स्पेशल केस में बहुत संभाल कर रखी गई है। तो कौन थे वो कलाकार, वो सुलेखक, जिनकी लिखावट ने इस दस्तावेज को हमेशा के लिए अमर कर दिया? उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, एक महान कैलीग्राफर जिन्होंने अपनी कलम से भारत के संविधान में जान डाल दी। जब उनसे इस ऐतिहासिक काम की कीमत पूछी गई तो उन्होंने एक भी पैसा लेने से साफ इनकार कर दिया। उनकी बस एक ही शर्त थी। उन्होंने कहा, संविधान के हर पन्ने पर मेरा नाम हो और आखिरी पन्ने पर मेरे नाम के साथ मेरे दादाजी का नाम हो। ये उनकी कला और देश के प्रति उनके निस्वार्थ समर्पण को दिखाता है। और ये सिर्फ शब्द नहीं है। नंदलाल बोस के नेतृत्व में शांति निकेतन के कलाकारों ने हर पन्ने को भारत के हजारों साल के इतिहास की तस्वीरों से सजाया है। इसमें भगवान राम और कृष्ण से लेकर अकबर और टीपू सुल्तान तक के चित्र शामिल हैं, जो इस दस्तावेज में एक और खूबसूरत परत जोड़ते हैं। तो ये थी इस ऐतिहासिक कलाकृति की कहानी। लेकिन ये सिर्फ एक म्यूजियम में रखने वाली चीज नहीं है, ये आज भी हम सभी के जीवन को दिशा देती है। संविधान हमें बोलने की आज़ादी जैसे कई मौलिक अधिकार देता है, लेकिन साथ ही ये हमें देश की एकता और अखंडता की रक्षा करने जैसे हमारे कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। एक सच्चे नागरिक की पहचान शायद इसी संतुलन को समझने और बनाए रखने में है। आखिर में सवाल ये उठता है कि ये सब किस लिए है? इस संविधान का अंतिम उद्देश्य क्या है? ये हम सब यानी आम लोगों के लिए है। संविधान सिर्फ वकीलों के लिए बनाया गया कोई जटिल दस्तावेज नहीं है। ये हर आम भारतीय का सुरक्षा कवच है। ये वो ढाल है जो हमारे अधिकारों की रक्षा करती है और हमें एक राष्ट्र के रूप में सही राह पर चलना सिखाती है। तो इस हाथ से लिखी विरासत का कौन सा पहलू सबसे ज्यादा प्रेरित करता है? इसका ऐतिहासिक महत्व, इसकी कलात्मक सुंदरता, या फिर वो अधिकार जो ये हम हर नागरिक को देता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।
अगली बार जब 26 जनवरी का जश्न मनाएं तो 26 नवंबर की इस कहानी और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के उस निस्वार्थ समर्पण को भी जरूर याद कीजिएगा।